मोदी जी को जो जाति के ऊपर सवाल उठाया गया आज राहुल गांधी जी ने जो बोला है सभा के अंदर, ये जो झूठ बोल रहे हैं, गलत दावे कर रहे हैं और ये फर्जी ओबीसी हैं, मतलब लग रहा है ये पर्सनल अटैक किया गया उनकी जाति को क्वेश्चन मार्क करके। ये बिल्कुल पर्सनल अटैक है ये प्राइम मिनिस्टर जी के ऊपर। लेकिन मैं उनके बौद्धिक स्तर की बात करना चाहूँगा राहुल गांधी की। ये हेमंत बिस्वा शर्मा जब कांग्रेस छोड़ के आए थे तो उन्होंने एक बात इंटरव्यू में कही थी एक न्यूज़ चैनल पे कि मैं उनके पास राहुल गांधी के पास संगठन की मजबूती के लिए गया था, बात चर्चा करने के लिए, तो वो कुत्ता आया उनका और बिस्कुट जूठा कर दिया। वही बिस्कुट खुद भी खा गए और मेरे को भी वही ऑफर किया। और वही आजकल एक वायरल वीडियो हो रहा है, देखो एक कुत्ते को वो बिस्किट खिला रहे हैं, उसने नहीं खाया तो एक कार्यकर्ता को दे दिया। ये तो उनका बौद्धिक स्तर है। दूसरी बात, अगर चलो ये बात भी उनकी बड़ी कर दी, हम मान लेते हैं कि उस समय गुजरात में वो ओबीसी कैटेगरी में नहीं आता था, तेली जाति, तो ऐसे गुज्जर समुदाय भी था जो नहीं आता था ओबीसी में, अब ओबीसी कैटेगरी में। तो ये तो संवैधानिक संशोधन होते रहते हैं। तो आज अगर वो तेली जाति आज तो ओबीसी कैटेगरी में आ रही है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन उनकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि उस समय नहीं था। चलो कोई बात नहीं, आज देख लो, आज अनुसूचित जाति से कोविंद जी, मुस्लिम समुदाय से राष्ट्रपति रहे अब्दुल कलाम जी, चाहे अनुसूचित जनजाति से अभी महिला द्रौपदी मुर्मू जी है, आदिवासी समाज से तीनों राष्ट्रपति तीनों एनडीए गवर्नमेंट ने दिए हैं और तीनों अलग अलग उन्हीं लोगों को दिए हैं जिससे एक समाज सामरस्यता बढ़े। उसमें देखो मुसलमान राष्ट्रपति किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में। अभी रामनाथ कोविंद अनुसूचित जाति से, दलित से, उन्होंने ही दिया। अभी महिला और साथ में आदिवासी समाज से इन्होंने ही दिया। तो कौन बात कर रहा है ये भी तो देखना चाहिए। उनका बौद्धिक स्तर क्या है? कांग्रेस के नेता उनके स्पीच को नहीं सुनते, सही से सो जाते हैं, तो बेवकूफ़ है। एंटरटेनमेंट का अच्छा पैकेज है, वो लेते रहो बस फ्री में। राहुल गांधी एंटरटेनमेंट के पैकेज है? हाँ जी बिल्कुल, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहता मैं। सर आपका? दिनेश महाजन। क्या करते हैं आप? मैं रिटायर्ड हूँ सर। ये जो राहुल गांधी जी ने आज बोल दिया कि मोदी जी के जो ओबीसी पे जो बोलते हैं कि मैं ओबीसी होने का दावा करते हैं, ये फर्जी दावा करते हैं। पहले डिग्री पे उठाया जाता था, अब ये ओबीसी फर्जी होने पे। बोले तेली जाति में पैदा हुए थे, गुजरात सरकार में तो तेली जाति जनरल कैटेगरी में आता था जब वो पैदा हुए थे। मैं जैसे अब थोड़े टाइम बाद इन्होंने राम पे सवाल उठाना चालू कर दिया कि राम काल्पनिक हैं। ऐसे कुछ सालों बाद ये मोदी जी के लिए भी कहेंगे वो काल्पनिक हैं। वो हाँ, वो ऐसा करके जाएंगे कि ये 7 पुश्तें याद करेंगे कि ऐसा नेता आया था। इतिहास में लिखा, ये हमारा खुशकिस्मत है। जैसे उस टाइम लोगों ने राम के टाइम का टाइम देखा था, आज हम मोदी जी के टाइम का देख रहे हैं। वो एक राम राज्य था, ये दूसरा राम मोदी राज्य है। और ये जो आएगा हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए जितना कर जाएगा, शायद ना कभी आज तक हुआ है और ना आगे होगा। मतलब इसका कोई मुकाबला नहीं है। और ये जो सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं बड़े बड़े की अंबानी, अडानी। इसी से एक सवाल पूछूंगा। आज बोल रहे हैं कि ये जो मोदी जी ओबीसी बोल रहे हैं अपने आप को, बोले आज तक ना ये ओबीसी के गले लगे, ना आज तक दलित का हाथ पकड़ा इन्होंने। ये हाथ पकड़ते हैं अडानी जैसे लोगों का, अंबानी जैसे जो लोगों को गले मिलते हैं। एक चीज़ बताओ, कौन सा देश ऐसा तरक्की कर सकता है जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट ना हो? ये जो अंबानी है, अडानी है, कितने लोगों को रोजगार दे रहा है? क्या राहुल गांधी दे रहा है? जितना वो टैक्स देते हैं क्या राहुल गांधी और दूसरे नेता दे रहे हैं? तो अगर सिर्फ देश को बर्बाद करना है तो किसी भी इंडस्ट्रीज को पकड़ लो, उसके नाम का शोर मचा दो कि ये गलत कर रहा है। वो लाखों लोगों को रोजगार दे रहा है, लाखों करोड़ों अरबों रुपया जो है टैक्स में देता है। अभी पीछे उसके हिंडरबर्ग करके उसके ऊपर एलिगेशन लगा दिया, उसके अगेंस्ट कुछ नहीं मिला, आज वो मुंह छुपाए घूम रहे हैं। अब कोई नहीं बोल रहा उसके लिए। बेल पे घूम रहे हैं, कितने नेता हैं जो बेल पे घूम रहे हैं और अच्छे बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता हैं। मतलब उन्हें इस चीज़ की भी शर्म नहीं है कि मतलब उन्होंने क्या किया हुआ है। अच्छा, ये जो बोल रहे हैं कि देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं और एक नंबर का झूठ बोलते हैं राहुल प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया में, जो ओबीसी होने का दावा कर रहे हैं, ये जो सवाल उठा रहे हैं मोदी जी के ओबीसी होने पे जो सवाल उठा रहे हैं, इसका सीधा सा ना इन्हें जवाब मिल जाता। अगर जैसे राष्ट्रपति इलेक्शन होते हैं, आमने सामने की इलेक्शन हो जाए, मोदी और राहुल गांधी, मतलब 99.9% वोट मोदी को होंगे और 0.009% जो है राहुल गांधी को होंगे। पहले डिग्री पे सवाल उठाया जाता था, अब उनके जाति पे होने पे सवाल उठाया। अभी मैं बताता हूँ, अभी वो कह रहे थे स्टोव जला लो और उस पर कोयला डाल दो। राहुल गांधी? हाँ, स्टोव जला के उस पर कोयला डाल दो और आग जल जाएगी। मैंने कहा ये कैसे बात कर रहा है? सारे हंस रहे हैं उसकी बात पे, भी क्या बोलता रहता, कुछ वो बात जंग की कर ले। स्टोव जलाना जी,
दी और उस पर कोयला डाल देना और आग लग जाएगी इसमें। अबे स्टोव तो वैसे ही जलता है, उसमें कोयला डालने की क्या जरूरत है? दिमागहीन बात। ऑयल डलता है और ऑयल डलती है, वो दिमागहीन वाली बातें करता है। जहाँ देख लो वही कभी कुछ को बोलता है, कभी कुछ बोलता है। अरे भैया कुछ तो सही बोल रहे, जिससे पब्लिक है हाँ ये सही बोला, कभी कोई बात अच्छी नहीं बोलता। अब दूसरी बात है उसके बाद जो कहते हैं ना कि शब्दों का व्याकरण वो है ही नहीं, कि जैसे शब्दों का श्योरिटी नहीं है, शब्द नहीं है, शब्द नहीं है उसके बाद बोलने के लिए। भाई अडानी अमानी बीजेपी आरएसएस और वो ताली बजवाता रहेगा बस। अबे क्या है, अडानी क्या नौकरी नहीं देता कितने लोगों को? ये जो लोग बोलते हैं ना अडानी अंबानी, यदि ये ना देना तो सारे बैठ जाएंगे घर में हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर रह जाएगा बगल में। वो जितना अंबानी इतना काम कर रहा है वो तो देश से बाहर चलाएगा वो तो, फिर तुम क्या कर लोगे? तुम मत बोला करो, ऐसे लोगों को प्रमोट करना चाहिए कि सर करो हम आपके साथ हैं, तो देखो तुमको योगा का देगा वो। तुम लोग क्या करते हो, उनको बदनाम करने में लगे रहते हैं। ये फर्जी ओबीसी बता रहे हैं उनको, बोले तेली जाति में पैदा हुए थे मोदी जी, उस टाइम तो गुजरात सरकार ने तेली जाति को ओबीसी कैटेगरी में डाल ही नहीं रखा था। ये जो छाती पीट के ओबीसी बोल रहे हैं मोदी जी। पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आपके चैनल के दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। आपका पब्लिक व्यूज़ बहुत दिन ब दिन बढ़ता जा रहा, आपके व्यूज़ मैं देख रहा था। पहले सबसे पहले आपको चैनल की इसकी बधाई हो। और दूसरा, आप किन की बात करते हैं? कांग्रेस की। ओबीसी, वो कहते हैं ओबीसी, सबसे ज़्यादा नेता तो कांग्रेस में जो सांसद है सबसे ज़्यादा कांग्रेस में ओबीसी के हैं, तो उनका बीजेपी, हाँ बीजेपी में, तो कांग्रेस का प्रश्न ही गलत है। तो वो कैसे ये कह सकते हैं कि ओबीसी ये सब? मोदी जी के ओबीसी होने पे जो सवाल उठा रहे हैं, कभी डिग्री पे सवाल उठा देते हैं, अब बोल रहे हैं कि वो फर्जी ओबीसी हैं। ये सब तो देश में व्यक्तिगत राजनीति जाति पे क्यों आ जा रहे हैं मोदी जी के? वो मोदी का जाति को जो सवाल उठा, व्यक्तिगत राजनीति जो ये कर रहे हैं वो करनी नहीं चाहिए। देखिए जनगणना की जो बात, जब ये कांग्रेस कहती है कि हिंदू मुसलमान फलाना ढींगना में भाजपा बांट रही है, तो उनको खुद भी ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको फिर ये ओबीसी है, ये शेड्यूल कास्ट है, ये शेड्यूल ट्राइब है, ब्राह्मण है, ये राजपूत है, ये मुसलमान है, क्रिश्चियन है, ये सब उनको भी नहीं करना चाहिए। फिर वो अपने मुख से तो वो कुछ और कह रहे हैं, लेकिन भाजपा को ये कह रहे हैं कि भाजपा मतलब ओबीसी नहीं है, फलाना एसटी का क्यों नहीं है नेता, ये क्यों नहीं है, तो ये तो दोगलापन है उनका। कांग्रेस का ये वापस देश को जातिगत राजनीति में ले जाना की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। बिल्कुल बांटना चाह रहे हैं पत्रकार महोदय। और इसको ये है कि इन्होंने मुसलमानों को भी बेवकूफ़ बनाया 70 साल, उनको झुंझुना पकड़ा दिया, हम तुम्हारे लिए करेंगे। सबसे ज़्यादा बेचारे मेरे मुसलमान भाई आज गरीब हैं और पढ़े लिखे नहीं है, वो सिर्फ मदरसे में पढ़ते हैं। मदरसे में पढ़ के कौन सा साइंटिस्ट निकला आज तक, आप मुझे बताइए। तो यही हमारे अब्दुल कलाम आज़ाद भी कहते थे, जो हमारे स्वर्गीय राष्ट्रपति जो रहे हैं, मिसाइल मैन जिनको कहते हैं, वो खुद एक मुसलमान होके ऐसा मुसलमान हर किसी को मुसलमान। अगर देखिए 80% से ज़्यादा सनातनी है भारत के अंदर। अगर हम सनातनी मतलब क्रिमिनल होते और क्रूअल माइंड के होते, तो हम जो ये 20% या 17% मुसलमान है, नहीं सिर्फ मैं उनकी बात, मैं मुसलमानों की बात करूँगा अभी, बाकी तो कोई नहीं कहता, क्रिश्चियन नहीं कहते, सिख नहीं कहते। ये मेरे अंकल जी कहाँ चले गए, सिख हैं, तो अगर वो भी अल्पसंख्यक में आते हैं, लेकिन वो कोई ऐसी बात नहीं करेगा। लेकिन सिर्फ मुसलमान कुछ हैं ऐसे, लेकिन ज़्यादातर मुसलमान भाजपा के साथी हैं और वो जानते हैं 3 तलाक किसने हटाया है, कौन काम कर सकता है, कौन किसके पास बुद्धि है और कौन सबको लेके साथ चलता है। यहाँ ना मैं मंदिर की बात करूँगा, ना मैं किसी एक धर्म की बात करूँगा, लेकिन ठीक है, जहाँ राम का स्थान है, जहाँ उनका मंदिर था, वो बनना ही था। तो क्या बोलेंगे, जो जातिगत राजनीति में वापस देश को ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी, ये जो मोदी जी के जाति पे सवाल उठा रहे कि गलत फर्जी ओबीसी हैं, तेली जाति में है, वो ओबीसी में नहीं आता है। देखिए युवा अब समझ चुका है, जातिगत राजनीति पहले ही कुछ सालों पहले ही खत्म हो चुकी है। 10 सालों पहले जब मोदी सरकार बनी थी, उस समय ही और आज तक 10 सालों में कभी भी मोदी जी ने अपने मुंह से कभी नहीं कहा कि हम जातिगत लेकर के इस जाति को प्रायोरिटी दे रहे हैं, उस जाति को प्रायोरिटी दे रहे हैं, हिंदू को दे रहे हैं, मुसलमान को दे रहे हैं। वो राम मंदिर के जो है मंच पे भी खड़ा होकर बोला कि सभी भाईचारे लोग कोई भी जाति धर्म को लेकर के आपस में जो है मिलजुल कर रहें, कोई ऐसी भेदभावना ना रखें, देश में तभी विकास संभव है। विकसित देश के ही बारे में उन्होंने बात किया और हमेशा वही बात करते रहेंगे। देश की बात हमेशा रखनी चाहिए। एक जाति पे क्यों सवाल उठा रहे हैं? मतलब आप राजनीति करिए, स्वस्थ राजनीति करिए, किसी के जाति पे हो सवाल क्यों उठाया जा रहा है? जो मोदी जी के जाति को लेके पहले डिग्री को लेकर उठाया जाता था, अब जाति को लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है। देखिए देश की जनता पर्सनल अटैक मानते हैं, कहीं ना कहीं पर्सनल अटैक किया जा रहा है। देश की जनता जो माइनॉरिटी में जी रही है, जो जातिगत लेकर के भावनाओं में दबी हुई है, उन सभी लोगों को मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो लोग अब ऊपर
उठ करके एक जो है सामान्य तरीके से सोचे। कहीं ना कहीं ये राजनीतिक षड्यंत्र है और जातिगत चीज़ें अब खत्म हो जानी चाहिए। युवा पूरी तरीके से समझ चुका है, देश का विकास होना चाहिए, उसमें हमारा भी विकास है, सभी लोग का विकास है। हम मुस्लिम के साथ पढ़ते हैं, सिख के साथ पढ़ते हैं, ईसाई के साथ में पढ़ते हैं, ठीक है। उस समय तो हमारे साथ उनके साथ में कोई राजनीति नहीं होती है। और मोदी जी भी कहते हैं कि भाईचारा से आगे बढ़ो, यही देश का विकास है और यही देश का विकास होना भी चाहिए, ठीक है। क्या लग रहा है ये जो जातिगत राजनीति करके और ये जो जाति पे सवाल उठाना, कहीं ना कहीं ये पर्सनल अटैक है, उनके जो पर्सनल अटैक किया जा रहा है मोदी जी को, ये जाति पे सवाल उठा के राहुल गांधी जो कर रहे हैं? देखिए, जो न्यू जनरेशन है, जो शिक्षित जो अब जनरेशन है अभी फिलहाल में, ये जाति पाति कुछ नहीं देखता है। जिसका टैलेंट है वो आगे बढ़ रहा है। रिजर्वेशन संविधान के द्वारा है, वो मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं। नौकरी मिल रहा है। मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, मेरा ओबीसी भी स्टूडेंट है, उसको भी नौकरी मिल रहा है। अभी जात पात ये सब बोल के अपना कद को नीचा करना है, क्यों पीछे ले जाने की काम जरूरी है भाई। रिजर्वेशन संविधान ने दिया है, वो चलता रहा है, चल रहा है। हम जनरल है, सर ओबीसी है। कोई ऐसी जनगणना करानी है देश के लिए बहुत जरूरी है, अगर देश में सबको न्याय चाहिए तो। चीज में उसका अपना स्तर, अपना जो वोट बैंक है, थोड़ा बहुत भी जो बचा हुआ है वो भी गिर रहा है। किसका? कांग्रेस का और किसका? देख ही रहे हैं पूरा चारों तरफ क्या हो रहा है। कुछ जो बचा कुचा है, बिहार का था, बिहार का भी क्या हुआ? कांग्रेस था उसका साथ में 2-4 को मंत्री मिला था, फिर वो भी चल गया। तो ये सब बोल के जाति पात का अभी कोई नहीं। हिंदू मुस्लिम सब एक साथ बैठ के खाता है, कोई नहीं है। जो मुस्लिम शिक्षित समाज भी है। गांधी ये जाति क्यों कर रहे हैं घूम घूम के? लग रहा है देश को पीछे ले जा रहे हैं, जाति की राजनीति में वापस 90 के दशक में लेके जा रहे हैं। बोलने का ही बात नहीं है ये, जाति उति बात बोलने का, कुछ मीडिया के कुछ फोकस में आने का ये है। ये कोई जो शिक्षित है, अभी देश आगे बढ़ रहा है, शिक्षा बढ़ रहा है। पहले एम्स कितना था, अभी एम्स देख लीजिए। पहले शिक्षा कितना नेशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटी था, फिर भी बढ़ा। नवोदय विद्यालय देख लीजिए, वो भी बढ़ रहा है। हर चीज़ आगे बढ़ रहा है, हर बच्चा पढ़ने जा रहा है, जागरूक हो रहा है। सिर्फ पढ़ाई नहीं, अब दीक्षा पोर्टल के देख लीजिए, निष्ठा देख लीजिए, ये नया शिक्षा नीति लागू कर रहा है, एनसीएफ लागू हो रहा है, कितना सब देश का काम हो रहा है। अभी बगल में एनसीईआरटी में उनका अभी ज्वाइनिंग करने वाला हूँ। एनसीईआरटी में देखिए कितना नेशनल लेवल में काम हो रहा है, स्टेट लेवल में काम हो रहा है, एनसीएफ बन रहा है, हर राज्य में बीसीएफ बन रहा है। कोई ऐसा जात पात का बात बोला, आप पढ़ाई का बात कीजिए। अब कैसे डिजिटलाइजेशन, इसका बात को विकास कैसे लगे, विकसित कैसे बनाए, युवाओं को नया शिक्षा नीति जो बना है 5+3+3+4, उसमें 6-7 से डिकोडिंग का बात कर रहा है, कोडिंग बच्चे को सिखा रहा है। अब जात पात में पढ़े हैं भाई, 7-8 में क्या वो बच्चा ओबीसी और सीबीसी और ईबीसी करेगा? जो पढ़ना है पढ़ेगा, वो ठीक है। सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन है, प्राइवेट में तो नहीं है ना भाई। तो प्राइवेट में जो वो डिकोडिंग कर लेगा, आईटी कर लेगा, उसका रिजर्वेशन का जरूरी है। वो बड़ा फार्म में करोड़ों का पैकेज में काम करेगा, तो उसमें रिजर्वेशन का क्या मतलब है? ये सब बोलने का कोई फायदा नहीं है। देश विकास हो रहा है। मैं भाजपा के भी समर्थक नहीं हूँ, मैं देश का समर्थक। में पर्सनल अटैक नहीं होना चाहिए, किसी की जाति को लेकर सवाल नहीं उठाना। तो अभी क्या होगा ना, मोदी जी और भारत और राम समर्थक हो गया है। अब भारत भक्त बन जाइए तो आपको मोदी भक्त बोल देगा, अब राम भक्त बन जाइए तो आपको बोल देगा मोदी भक्त बोल दीजिएगा। अब देश का कुछ नाम कीजिएगा, तिरंगा का नाम कीजिए तो आपको मोदी भक्त बोल देगा। यही सब कर रहा है और देश और आगे बढ़ रहा है। अभी भारत मोदी और समर्थक हो गया है। अब भारत को प्यार कीजिए, मोदी को प्यार करने लगे। जैसे मैं हूँ, मैं निगम हूँ, मेरी निगम पर जाति कर देगा तो क्या आदमी नहीं है वहाँ पर? जीने वाले नहीं है क्या वो लोग? वो आदमी नहीं है क्या? तेली जाति से हो चाहे कोई भी जाति से हो, आदमी है ना वो। तो आदमी को क्यों गालियाँ देता है? वैसे तो तुझे बोलना कुछ नहीं आता, बोलता तो ऐसे बोलता शब्द उल्टे सुलटे हैं, लोगों पे झूठ बना रहे हैं, भयंकर बेवकूफ़ बना रहे हैं देश को। अच्छा, यदि वो मान ले हैं तो तू क्या करेगा उससे? क्या तेरे को क्या लेने देना? वो संभाल रहे हैं ना, वो देश को संभाल रहे हैं ना, मुसलमान को भी संभाल रहे हैं, सबको दे रहे हैं, अनाज वनाज सबको दे रहे हैं। तो फिर क्या काम नहीं कर रहा है? और जो ये मुस्लिम करते ना, हमारा कोई कार्यकर्ता मुस्लिम करता नहीं है। यहाँ देख लो, जो एक मुस्लिम आएगा वो कहेगा हिंदू मुस्लिम करते हैं बीजेपी। अबे हमने तो बोला ही नहीं, तुम ही आके बोलते हो यहाँ पर आके मुस्लिम। मैं आप सिर्फ देखते रहता हूँ, तो जब भी कोई मुस्लिम होगा, अरे वो बीजेपी तो हिंदू मुस्लिम करते हैं। अरे भाई, कोई जितने भी बीजेपी वालों ने स्पीच दी है, किसी व्यक्ति ने नहीं बोला हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ये आगे पता नहीं क्यों बोलते रहते हैं। तो इनकी एक नैरेटिव है कि इस तरह से वहाँ जाके बोलो बस ये। और देखो, मैं एक बात बताता हूँ, कांग्रेस ने सबसे बड़ी एक चीज़ दी है देश को, वो दिया जहर। कौन सा? किस चीज़ का जहर? जहर बताता ना आपको, जो कहते हैं ना तुम भी खाओ मैं भी खाऊं। ये जहर ऐसा पहुंचा है हर जगह। इस जहर, किस चीज़ का जहर? जहर का नाम तो बताइए। अरे भ्रष्टाचार सबसे बड़ी चीज़ है। देखो, मैं आपको छोटी सी बताता हूँ। मैंने इनको मार दिया, मैंने उसको पैसे दे दिया, ये मर गया बेचारा है, मैंने पैसे दे, मैं निकल गया। तो ये क्या है? क्राइम किया मैंने और मैं निकल गया, उसको मार दिया, चला गया बेचारा। पुलिस
पैसे डालिए चल दी। ये इससे भ्रष्टाचार बोलते हैं। बहुत इसकी वैरायटीज़ हैं। मैंने इनको नौकरी दी, मैंने इनको पैसा दे दिया, उसने मेरी कांग्रेस काल में हुआ करता था। क्वालिफाइड हूँ और इन्होंने ये अनक्वालिफाइड है, इन्होंने पैसा दे दिया और ये ऐसा जहर दिया हुआ है बहुत ज़्यादा। क्या नाम है आपका? ये क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं ना? नाम तो बताइए। नाम? मेरा नाम विनोद सिंह है और मैं अल्मोड़ा उत्तराखंड से हूँ। 2021 में आर्मी की भर्ती हुई थी हमारे वहाँ। पूरे ओवरऑल इंडिया में 88 ARO और ZRO पर भर्ती हुई थी आर्मी की। मैंने उसमें फिजिकल निकाला, मैंने उसमें मेडिकल निकाला, मैंने उसमें रिटर्न टेस्ट निकाला, बट गवर्नमेंट ने हमें ज्वाइनिंग नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्यों ज्वाइनिंग गवर्नमेंट ने पूरे 88 ARO एंड ZRO जो थे उन पर कम से कम 4 लाख प्लस बच्चे थे जिनका ज्वाइनिंग लेटर बचा था। इंडियन एयरफोर्स की मैं बात नहीं कर रहा, इंडियन नेवी की मैं बात नहीं कर रहा। उन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 5 लाख के आसपास पहुंच जाएंगे इतने बच्चे, जिनका पूरा कैंसिल करवा दिया। क्यों करवा दिया? अभी आप कोई यहाँ पर भाई अग्निवीर योजना बोल रहे हैं आप, उसके कारण कैंसिल? उससे पहले जो परमानेंट रिक्रूटमेंट होता था इंडियन आर्मी का, उसमें ये भाई भी था और हम दोनों का ही हुआ था। हम उत्तराखंड अल्मोड़ा से आते कुमाऊं रेजिमेंट में, हमें ज्वाइनिंग नहीं दी गई। तो आप उसमें क्या बोलना चाहते हैं? जातिगत राजनीति, जो जाति को लेकर सवाल उठाया मोदी जी ने, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। नहीं, हम तो कास्टिज्म पे बात ही नहीं कर रहे, हमें कास्टिज्म से लेना ही। कास्टिज्म पे सवाल उठाया क्या आज? राहुल गांधी ने बोला है कि फर्जी ओबीसी है मोदी जी, तेली जाति ओबीसी में नहीं आता था। नहीं, मुझे कास्टिज्म से लेना ही नहीं है। वो तो अपोजिशन का काम है कि क्वेश्चनिंग करना। जाति को, किसी की जाति को लेकर सवाल उठाना वो काम है अपोजिशन का काम है क्वेश्चन करना, चाहे जाति से करे चाहे कुछ करे, उससे हमें लेना देना नहीं है। लेकिन हमें बस अभी एक भाई थे यहाँ पे रोजगार पे बात कर रहे थे, मैं उन्हीं से पूछना चाह रहा, वो चले गए। जहाँ तक ये रोजगार की बात है, देखो मेरा लड़का एडवोकेट है एक, और बना और MBA पास किया उसने, और MBA करने के बाद वो अपने सेट है दोनों। तो उनको क्या ज़रूरत है? हर कोई को करता है। मैंने भी प्राइवेट किया, मेरे बच्चे भी आप प्राइवेट कर रहे हैं, तो इसमें बात ही क्या है? नौकरी मिलनी चाहिए यार। आप क्वालिफाइड है, मिलती है आराम से, आपको करो। और जिसको नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, तो दूसरी भी तो चीज़ें उनके लिए वो करो अपना। नहीं जी हम तो उस पर जाएंगे, जब तुम हो नहीं उस पर कैसे बैठ जाओगे यार? मैं आपको डॉक्टर है, आपको ऑपरेशन करना नहीं आता, नहीं तू डॉक्टर हो गया तू कर, तो कैसे करेगा बताओ? तो आप क्वालिफाइड तो बनो।